हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है फॉर डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, ये ऑफिशियल आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन मेथडोलॉजी। ठीक है, आपको इधर देखिए दिख रहा होगा पोजीशंस, मतलब जिस जिस पोस्ट के लिए क्या क्या कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो आपका क्या पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, क्वालिटी कंट्रोल, केमिकल, एचआर, फायर एंड सेफ्टी। और फिर इसके बाद से नीचे आएंगे तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियर। फिर उसके बाद से ऑफिसर फाइनेंस, सीए, सीएमए, एमबीए, ऑफिसर एचआर, ऐसे कई पोस्ट जो भी इस रिक्रूटमेंट में आया था वो दिए गए हैं। अब इसके क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, जैसे कि अभी आपका जैसे कि टेंटेबली में डेट आया है 3 मई को। 3 मई को आपका अगर सीबीटी हो जाता है तो उसके बाद से आपको जैसे कि सीबीटी हो जाने के बाद आपको एक कट ऑफ के दायरे में देखा जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा, बस सीबीटी सिलेक्शन। ठीक है, तो सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा? जीटी ग्रुप टास्क होगा। ठीक है, ये अलग अलग जैसे पोजीशन है उसके लिए है, तो नॉट फॉर सीजीडी पोजीशन के लिए। ठीक है, वो छोड़िए, अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इनके तो होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? आपका जो सीबीटी हो गया उसके बाद से क्या हो जाएगा? ग्रुप टास्क होगा। अब ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क होने के बाद इसमें भी कुछ जैसे कि जो भी प्रोसेस हो रहा है सीबीटी से लेकर फाइनल तक, ये सभी प्रोसेस होते हैं। मतलब इसमें लड़के निकलते रहते हैं। जैसे कि आपने अगर आपका सिलेक्शन अगर जीटी में 10 लड़कों का हुआ है तो इंटरव्यू में 6 का हो, ऐसे ऐसे करके हर स्टेप पे कुछ लड़कों का डिस्क्वालीफाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रुप टास्क हो गया। उसके बाद से क्या होगा? पीआई। ठीक है, ये मूड कोर्ट जैसे कि फॉर एचआर लीगल ऑफिसर के लिए है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होगा? प्रोसेस सीबीटी हो जाएगा, ग्रुप टास्क होगा। ग्रुप टास्क के बाद फिर एक उन लोग का एक समझे कि कट ऑफ या सिलेक्शन होगा, प्रोसेस होगा या कुछ स्टेप होंगे। उसके बाद से ग्रुप टास्क के बाद पर्सनल इंटरव्यू का इंटरव्यू आपका ग्रुप और टास्क और इंटरव्यू एक दिन में हो जाएगा। उसके बाद से ये लोग अपना एक एक्सेल शीट बनाते हैं या कुछ स्टूडेंट को क्वालिफाई करते हैं जो ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के बाद वो ये लिखा है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से क्या हो जाएगा? मेडिकल क्वालिफाई के लिए किया जाएगा। तो मेडिकल जब कराया जाएगा तो मेडिकल में क्या क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा? आपको फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट पीएफईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब उसी दिन होगा, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसी दिन होगा, ये भी होगा फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसके लिए है? फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए है। ठीक है, तो ये पीएफईटी उसके लिए है। तो ये अब अगर आपने इसको पास करने के बाद आपको भेज दिया जाएगा और कुछ दिन बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आपका जैसे कि मेल के थ्रू आता है कि आपको सिलेक्ट किया जाता है आपके इतने मार्क्स से। ठीक है, तो ये क्या दिया है ये प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? जैसे कि इसमें लिख रहा है कि डिटेल ऑफ स्कीम ऑफ पेपर एंड ड्यूरेशन एग्जामिनेशन आर गिवन। ठीक है, ये तो नेक्स्ट पेज है। तो ऐसे आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं इसमें ये आपके क्वेश्चन कितने होने वाले हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे एग्जाम पेपर, मतलब ये आपके पोस्ट हैं नीचे जो दिया गया हो उसका ये पोस्ट है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है,
जूनियर एग्जीक्यूटिव है, फिर है। तो इसके आपके कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने मार्क्स के रहने हैं और टाइमिंग क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 85 MCQs, ठीक है। तो इसमें क्या जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहेंगे 85 रहेंगे, मतलब 85 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड मतलब नॉन टेक समझ लीजिए, और 85 क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर रहेंगे। तो आपके कुल मिला के 170 हो जा रहे हैं, 85 + 85 170 हो जा रहा है। अब 170 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 170 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये जान लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है जनरल एप्टीट्यूड 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और टेक्निकल में भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो टोटल आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स आपके हो जाएगा 170, ठीक है। 170 मतलब 170 क्वेश्चन रहेंगे, 170 नंबर के रहेंगे। अब इसमें बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसका आप लोग देख रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग जैसे कि आपने एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये किससे कटेंगे, अगर आपने 2 क्वेश्चन जैसे कि किए, 2 क्वेश्चन आपने हल किए, उसमें से एक गलत हो गया और एक सही हो गया, तो जो सही होगा उसका 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जो एक गलत किए हैं उसका 1 नंबर तो कट जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में 0.25 मार्क्स भी कटेंगे। वो किस में से कटेंगे, वो सही वाले क्वेश्चन में से कटेंगे। तो आपके ओवरऑल आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 0.75 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन करना है तो सोच समझ के करना है, ताकि हमारे जो सही वाले क्वेश्चन हैं उसमें से नंबर ना कटे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें टाइमिंग क्या रहने वाली है, जैसे एग्ज़ाम कितने घंटे या कितने मिनट का रहने वाला है। तो इसमें टाइमिंग रहने वाली 150 मिनट्स, ठीक है, 150 मिनट रहने वाली है। तो 150 मिनट रहने मतलब आपका हो जाएगा 2.5 आवर्स, ठीक है, 2.5 आवर्स रहने वाला है। और 2.5 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 170 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो ये फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं उनको आपको मतलब उनको 50 मिनट अधिक मिलने वाले हैं, कुल मिला के 200 मिनट, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, 50 मिनट्स एडिशनल उनको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड पेपर क्या क्या होगा उसमें। तो इसमें बोला गया है जनरल एप्टीट्यूड पेपर विल बी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद से इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपके क्या क्या रहने वाले हैं, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। ये कुल मिला के 85 मार्क्स के रह जाएंगे, ठीक है। तो आपके 3 सब्जेक्ट 85 मार्क्स के, और जो आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा वो भी 85 का रहेगा। इसमें लिखा है टेक्निकल ऑब्लिक या टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पेपर, ये भी आपके रहेंगे। तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 85 ये और 85 ये 170 मार्क्स के ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, सीबीटी क्वालिफाई कब माना जाएगा, सीबीटी क्वालिफाई तब माना जाएगा, एक तो होता है सीबीटी क्वालिफाई होता है, एक फाइनल मेरिट होता है। तो मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए, आपको 170 का आपको 170 का
या ऐसे आप ले लो 170 का 60, 170 का अगर 60% आप ला रहे हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी या EWS से बिलोंग करते हो तो आप CBT क्वालिफाई माने जाओगे। मतलब ये मिनिमम मार्क्स है, ये फाइनल कट ऑफ का नहीं है। ऐसे ही आप अगर OBC, ST, SC, ठीक, फिजिकल हैंडीकैप, PWBD वाले स्टूडेंट हो तो आपको 170 का 54% लाना ही लाना होगा, तभी आप CBT क्वालिफाई माने जाओगे। अब इतना मार्क्स ला लिए, उसके बाद से क्या है, अपने टेक्निकल में भी आपके जो टेक्निकल जो डोमेन है उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, उसका आपका 85 का 50% लाना पड़ेगा। 85 का 50% लाना होगा, तब आप टेक्निकल में क्वालिफाई माने जाओगे। तो ओवरऑल ये क्वालिफाई होगा। उसके बाद से जिसका हाईएस्ट नंबर, अब हाईएस्ट नंबर के, ये मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 ने ये क्राइटेरिया पार कर लिया, उसके बाद से हमें 5 ही लड़कों को लेना है। तो हाईएस्ट से जो 5 लड़के रहेंगे, हाईएस्ट 5 उनको हम लेंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। ऐसे ही इसमें दिया है क्या, कैंडिडेट क्वालिफाई इन CBT, ये दिया है कैंडिडेट क्वालिफाई इन CBT इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, प्री डिटरमाइंड रेशियो विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर GT एंड PI। इसका मतलब कहने वाला जो CBT होगा वो मेरिट बेस्ड में बुलाया जाएगा, और जो एक रेशियो होता है कि एक सीट पर 5 लड़कों को GT के लिए बुलाना है, उस रेशियो से बुलाया जाएगा आपको, ठीक है? जैसे इसमें दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट श्योर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन ईच ऑफ स्टेज, CBT, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद से मेडिकल, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट इफ अप्लीकेबल टू बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मतलब इन सभी को नज़र में रखते हुए फाइनल मेरिट, मतलब सिलेक्शन होगा, मेरिट नहीं, फाइनल सिलेक्शन होगा। इन सभी स्टेज को नज़र में रखते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अब क्या दिया है इसमें, बेस्ड ऑन एबव पोजीशन वाइज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, सब्सिक्वेंटली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड बी इशू एज पर वैकेंसी एडवर्टाइज्ड, सब्जेक्ट टू कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफाइंग ऑफ द फाइनल सिलेक्शन। जो मैं बता रहा हूँ, आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, जब ये आपका पूरी क्राइटेरिया जितने भी हो वो आप उसको पास करते हो, तब आपको फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, और आपको एक मेल के थ्रू आपको सूचना दी जाएगी कि आपका ये ऑफर लेटर है, आपको इस दिन ज्वाइन करना है। तो ये कुल मिला के ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम, ये फॉर्म फिलिंग डेट ख़त्म हो चुका है, 25 मार्च इसका लास्ट डेट था। अब आपको क्या करना है, आपको CBT की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो आप मन लगा के CBT का फोकस करिए, CBT के लिए फोकस करिए आप मन लगा के, और एग्ज़ाम को फोड़िए। मेरे कहने का मतलब एग्ज़ाम को आप एकदम फोड़िए, कि कहने का मतलब कि अच्छा मार्क्स गेन करिए, ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो कि GT PI निकलने के बाद, मेडिकल और PFET निकलने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। तो बी पॉजिटिव, कोई थिंकिंग मत नेगेटिव लीजिए, आराम से तैयारी करिए। और कुछ दोस्त का डाउट था कि पिछले कट ऑफ कितना गया था, अभी कितना जाएगा। तो पिछला कट ऑफ मैं बता देता हूँ, 104 नंबर लिया था,
ये जीटी और पीआई के लिए, और फाइनल अप्रोक्स 110 मतलब 110 नंबर तक लगभग गया था। ठीक है, तो इतना इस बार मुझे लग रहा है इतना ही जाएगा इस बार। और एग्ज़ाम का क्या लैंग्वेज रहने वाला है, एग्ज़ाम जैसे एक और दोस्त का कमेंट था कि एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या रहने वाला है, तो जो एग्ज़ाम होगा इस बार क्या अगली बार भी होता, तो उसमें एग्ज़ाम का लैंग्वेज रहना है हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाले हैं, बोथ लैंग्वेज होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, तो आप जैसे हो सकता है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी जो भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो वो दिया हूँ मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझसे ये क्वेश्चन जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो के साथ बने रहिए, जो भी हो डाउट पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।